नंबर 1, भारत का महाकाव्य महाभारत का एक पात्र है। वह पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। अश्वत्थामा एक कुशल योद्धा और शक्तिशाली जादूगर है। वह अपने अहंकार और अपनी क्रूरता के लिए भी जाने जाते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अश्वत्थामा कौरवों की ओर से लड़े थे। युद्ध के बाद वह अपने पिता की मृत्यु से क्रोधित हुआ और उसने पांडवों के बच्चों को मार डाला। कृष्ण, जो पांडवों के नेता थे, क्रोधित हुए और उन्होंने अश्वत्थामा को हमेशा के लिए जीवित रहने और दर दर भटकने का श्राप दे दिया। और आज भी अश्वत्थामा भटक रहा है। नंबर 2, राजा बलि एक शक्तिशाली असुर राजा था जिसने पाताल राज्य पर शासन किया था। वह विष्णु भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और अपनी उदारता और करुणा के लिए जाना जाता था। एक दिन विष्णु भगवान वामन अवतार के रूप में बलि के सामने प्रकट हुए। वामन ने बाली से 3 पग भूमि मांगी और बाली बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गया। तब वामन ने अपना पूर्ण रूप लिया और अपने पहले 2 पगों से पूरी पृथ्वी को नाप लिया। अपनी तीसरी गति के साथ उन्होंने बाली को पाताल लोक धकेल दिया। बाली एक लोकप्रिय और प्रिय राजा था और जब उसे पाताल लोक में निर्वासित कर दिया गया तो उसकी प्रजा का दिल टूट गया था। उन्होंने भगवान विष्णु से बाली को वापस जाने की अनुमति देने की विनती की और अंत में विष्णु मान गए। उन्होंने बाली को वर्ष में एक बार ओणम के दिन पृथ्वी पर लौटने की अनुमति दी। इस दिन बाली अपनी प्रजा से मिलने और उनके साथ खुशियां मनाने के लिए पृथ्वी पर लौटता है। इस तरह से वो भी अमृतवा को प्राप्त हो गया। नंबर 3, व्यास जिन्हें वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है, अधिकांश हिंदू परंपराओं में चित्रित एक श्रद्धेय संत हैं। उन्हें पारंपरिक रूप से महाकाव्य महाभारत के लेखक के रूप में माना जाता है। उन्हें कई हिंदुओं द्वारा भगवान विष्णु का अंश अवतार और 4 वेदों में वेदों के मंत्रों के साथ साथ 18 पुराणों और ब्रह्म सूत्र के लेखक के रूप में भी माना जाता है। वेद व्यास जी का जन्म यमुना नदी के एक द्वीप पर हुआ था और उनका जन्म कई शुभ संकेतों द्वारा चिन्हित किया गया था। वह एक मेधावी बालक थे और जो भी ज्ञान उसे उपलब्ध था उसमें शीघ्र ही महारत हासिल कर ली। वह एक महान संत और एक शक्तिशाली शिक्षक बने और कहा जाता है कि उनके कई शिष्य थे। वह 7 अमर चिरंजीवियों में से एक हैं, जिसका अर्थ है कि वह वर्तमान कलयुग में अभी भी जीवित हैं। नंबर 4, पवन पुत्र हनुमान। हनुमान जी जिन्हें शक्ति, साहस और भक्ति के देवता के रूप में पूजा जाता है। वह हमारे हिंदू धर्म में सबसे लोकप्रिय देवताओं में से एक हैं और उन्हें एक लंबी पूंछ वाले बंदर के रूप में दिखाया गया है। पवन पुत्र को वायु देवता और राजकुमारी अंजना का पुत्र कहा जाता है। वह महान शक्ति और बुद्धि के साथ पैदा हुए थे और वह जल्दी ही एक कुशल योद्धा और भगवान राम के एक शक्तिशाली भक्त बन गए। हनुमान ने रामायण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, एक महाकाव्य कविता जो राक्षस राजा रावण से अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए राम की खोज की कहानी बताती है। हनुमान ने राम को सीता को खोजने और रावण को हराने में मदद की और उन्हें अक्सर कई मौकों पर राम के जीवन को बचाने का श्रेय दिया जाता है। और इसी आशीर्वाद से हनुमान जी अमर चिरंजीवियों में शामिल हो गए। नंबर 5, विभीषण। विभीषण भारतीय महाकाव्य रामायण का एक पात्र है। वह लंका के राक्षस राजा रावण के छोटे भाई हैं। विभीषण एक अच्छा और सदाचारी राक्षस थे और वह अपने भाई के बुरे तरीकों का विरोध करते हैं। जब रावण राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लेता है तो विभीषण रावण को मां सीता वापस करने की सलाह देते हैं, लेकिन रावण मना कर देता है। विभीषण तब राम के पक्ष में जाते हैं और वह रावण को हराने और सीता को बचाने में राम की मदद करता है। विभीषण हिंदू धर्म में एक लोकप्रिय व्यक्ति हैं और उन्हें अक्सर अच्छाई, सदाचार और धार्मिकता के प्रतीक के रूप में चित्रित किया जाता है। वह एक अनुस्मारक है कि जो लोग बुरे परिवारों में पैदा हुए हैं वे भी अच्छा करना चुन सकते हैं और जो अच्छा करते हैं उन्हें अंततः पुरस्कृत किया जाएगा। नंबर 6, कृपाचार्य जिन्हें कृपा के नाम से भी जाना जाता है, एक योद्धा ऋषि और महाकाव्य महाभारत में पांडव और कौरव राजकुमारों के शिक्षक थे। वह शरदवन एक योद्धा ऋषि और जनपदी अप्सरा के पुत्र थे। कृपाचार्य एक कुशल धनुर्धर और शक्तिशाली योद्धा थे और वे कौरव दरबार में सबसे सम्मानित व्यक्तियों में से एक थे। कृपाचार्य कौरवों के एक वफादार सेवक थे और उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध में उनकी तरफ से लड़ाई लड़ी थी। वह युद्ध के कुछ बचे लोगों में से एक थे और वह युद्ध के बाद पांडवों की सेवा में चले गए।
कृपाचार्य एक बुद्धिमान और दयालु व्यक्ति थे और वे पांडव दरबार में एक सम्मानित व्यक्ति थे। नंबर 7 परशुराम। परशुराम हिंदू धर्म में विष्णु के छठे अवतार हैं। उन्हें राम जमदग्नि, राम भार्गव और वीर राम के नाम से भी जाना जाता है। परशुराम का जन्म ऋषि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका से हुआ था। वह एक महान योद्धा और एक शक्तिशाली ऋषि थे। उन्हें अपनी कुल्हाड़ी के लिए जाना जाता है, जिससे उन्होंने कई क्षत्रियों का वध किया था। परशुराम का जन्म त्रेता युग में हुआ था। वह विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और अपनी ताकत और साहस के लिए जाने जाते थे। वह एक कुशल योद्धा और शक्तिशाली ऋषि भी थे। परशुराम की कहानी तब शुरू होती है जब उनके पिता जमदग्नि को कार्तवीर्य अर्जुन नाम के एक क्षत्रिय राजा ने मार डाला था। परशुराम क्रोधित हुए और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने की प्रतिज्ञा की। उसने कार्तवीर्य अर्जुन सहित कई क्षत्रियों का सर्वनाश किया। तो दोस्तों, ये थे रामायण और महाभारत के 7 अमर योद्धा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से आभार। बड़ों को नमस्कार, छोटों को ढेर सारा प्यार। थैंक